Hey everyone, welcome in this channel. We are doing chapter number 11, subject verb agreement. A verb and a subject must agree with one another in number. If a subject is singular, its verb must also be in singular form. And if a subject is plural, its verb must also be in plural form. दिस इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी जो वर्ब है वो सिंगुलर होनी चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। ये क्या कहलाता है? आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। बट ये हमारे सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब उसके साथ सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। सबसे पहले हमें दे रखा है सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब क्या लगी हुई है? इज। द आर्मी फाइट्स, द क्लास इज। इसके बाद आता है सिंगुलर जो वर्ब है हमारी किसके साथ आती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? दैट कैन नॉट बी सी एंड टच, जिसको ना हम देख सकते हैं ना हम उसको टच कर सकते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे ऑनेस्टी है, ईमानदारी को हम छूकर नहीं देख सकते। इसके बाद आता है हमारा विद नाउन विच हैव सिंगुलर मीनिंग इन प्लूरल फॉर्म, कि जिसका मीनिंग तो सिंगुलर निकलता है बट फॉर्म कैसी है? प्लूरल है। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स को बिना एस के नहीं बोला जाता। न्यूज़ है, न्यूज़ को हम न्यू नहीं बोलते, अगर हम न्यू बोलेंगे तो ये एक नया बन जाएगा, तो यहाँ न्यूज़ को एक साथ बोला जाता है। इसके बाद आता है विद अनकाउंटेबल नाउन, जिस चीज़ को हम काउंट ही नहीं कर सकते उसके साथ भी किसका यूज होता है? सिंगुलर फॉर्म का यूज होता है। इसके बाद टू नाउन्स, अगर वो एंड के साथ जुड़े हुए हैं बट वो मीनिंग हमें किसका दे रहे हैं? सिंगुलर का दे रहे हैं। लाइक दिस राइस एंड करी, दाल चावल, ब्रेड एंड बटर, कप एंड प्लेट, ये क्या देते हैं? हमें सिंगुलर फॉर्म की मीनिंग को देते हैं। इसके बाद हमारा आता है प्लूरल सब्जेक्ट विद प्लूरल वर्ब। विद प्लूरल नाउन और प्रोनाउन। दे यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब भी किसका यूज हुआ है? प्लूरल का। द प्लेयर्स प्लूरल है तो वर्ब कौन सी है? प्लूरल है। इसके बाद आता है विद द नाउन जॉइन विद एंड। अभी तक मैंने आपको बताया था कि जो सेंटेंस एंड से जुड़ता है, बट उसके साथ मैंने एक चीज़ और भी बताई है कि वो हमें मीनिंग सिंगुलर का देगा। जैसे दाल चावल को एक साथ बोला जाता है, कप प्लेट एक साथ बोला जाता है, बटर एंड ब्रेड एक साथ बोला जाता है। बट यहाँ पे रोहन और मोहन दो अलग अलग पर्सन हैं, बट ये जुड़े हुए किससे हैं? एंड से। तो इन दोनों को एक साथ नहीं बोला जाता है, इसीलिए ये अलग अलग हैं। और जब दो चीज़ें, दो नाउन एंड से जुड़े होते हैं तो वो क्या माने जाते हैं? प्लूरल माने जाते हैं। और उनके साथ वर्ब भी कौन सी यूज होती है? प्लूरल यूज होती है। इसके बाद आता है हमारा विद कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के साथ भी किसका यूज होता है? प्लूरल वर्ब का यूज होता है। उसके बाद आता है टू कंजॉइंट पार्ट्स विच आर ऑलवेज यूज एज प्लूरल। लाइक दिस, द ट्राउजर्स आर लुकिंग नाइस, द कैटल वर ग्रेजिंग। इसके बाद आता है विद द सब्जेक्ट दैट आर जॉइंड बाय को रिलेटिव कंजक्शंस। को रिलेटिव कंजक्शन के साथ अगर जुड़े होते हैं तो भी किसका यूज होता है? प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे इधर और, निदर, नोर। इस तरीके से हम किसका यूज करते हैं? सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, टिक द एप्रोप्राइट वर्ब फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। नीदर, अभी मैंने आपको लास्ट में बताया कि नीदर और नोर जब इनका यूज किया जाता है तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। और उसके साथ यूज कौन सी वर्ब होती है? प्लूरल। द न्यूज इज, बेन एंड रेमो आर, क्योंकि यहाँ पे जो नाउन दिए गए हैं वो क्या हैं? अलग अलग पर्सन हैं। डायमंड कॉस्ट
everyone was, सॉरी यहाँ डायमंड कोस्ट आएगा, everyone was, truth gives, cotton is, my mother cooks। नेक्स्ट आता है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देयर वर, यहाँ पे आपको वर्ब दे रखा है जो कि रॉन्ग है, यहाँ आएगा देयर वॉज और उसके बाद का जो सेंटेंस है आपका एज इज आएगा, देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन द जग। जिम्नास्टिक्स आर एन ओलंपिक स्पोर्ट, जिम्नास्टिक इज आएगा यहाँ पे एन ओलंपिक स्पोर्ट। नेक्स्ट आता है आपका डू एनीवन, डू एनीवन की जगह क्या आएगा डज, और इसके बाद यहाँ पे एनीवन वांट टू पार्टिसिपेट इन द इंग्लिश ओलंपियाड, ये आपका सेम सेंटेंस आ जाएगा और पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आई लाइक्स टू स्विम, यहाँ आएगा आई लाइक टू स्विम। इसके बाद आएगा ध्यानचंद, यहाँ पे वर दे रखा है वो जाएगा, आपका जो सेंटेंस है वो आपका एज इज आ जाएगा, ध्यानचंद वॉज द बेस्ट हॉकी प्लेयर। आगे है द बॉयज इज, यहाँ पे इज नहीं आएगा, द बॉयज आर आएगा आपका, और ड्रिंकिंग ऑरेंज स्क्वेज ये सेम आ जाएगा। बैक्टीरिया कॉजेज नहीं आएगा, एस रिमूव हो जाएगा, केवल कोज बच जाएगा। टाइम एंड टाइड, टाइड की जगह क्या आएगा टाइड्स, वेट फॉर नन। इसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक्स। मीजल्स इज, द सीजर हेल्प, देयर वॉज, टॉम एंड जेरी आर, 2 and 2 makes, the crowd was, slow and steady wins the race, nobody likes a dishonest person। ये है आपका चैप्टर नंबर 11 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।